दोस्तों, अगर आप भी बिहार में अपनी जमीन का दाखिल खारिज को लेकर परेशान हैं, अंचलों के चक्कर काट काट कर थक गए हैं, तो ये खबर आपके लिए बहुत राहत लेकर आई है। अब सीओ साहब की मनमानी नहीं चलेगी। जमीन के दाखिल खारिज को लेकर सरकार ने एक ऐसा नया आदेश जारी किया है जिससे आपकी सबसे बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। स्वागत है दोस्तों, रघुआ सभी का नमस्कार। ये हमारा बिहार। तो अब तक होता क्या था, आप अपनी जमीन का दाखिल खारिज कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन करते थे, सारे कागजात जमा करते थे और फिर शुरू होता था इंतजार, लंबा इंतजार, और कई हफ्तों में या महीनों के बाद पता चलता था कि आपका आवेदन तो रिजेक्ट हो गया है, मतलब खारिज कर दिया गया। अब क्यों खारिज हुआ, किस कागज में कमी थी, क्या गलती थी, यह आपको कोई बताता ही नहीं था। आप फिर से अंचल कार्यालय के चक्कर काटते रहते थे, लेकिन सही जानकारी नहीं मिलती थी। पूरे बिहार से इसी तरह की शिकायतें सरकार के पास पहुंच रही थी। अकेले मुजफ्फरपुर जिले की बात करें तो 50,000 से ज्यादा आवेदन पेंडिंग पड़े हैं। लोगों की इसी परेशानी को देखते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक बड़ा और कड़ा कदम उठाया है। जी हाँ, आपने सही सुना, विभाग के संयुक्त सचिव ने सभी जिलों में डीएम साहब को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में साफ साफ कहा गया है कि अब कोई भी सीओ किसी भी दाखिल खारिज के आवेदन को बिना कारण बताए खारिज नहीं कर सकता। अब नया नियम क्या है, अगर किसी का आवेदन रिजेक्ट करना है तो सीओ साहब को एक खास प्रपत्र यानी एक फॉर्म में लिखकर पूरा कारण बताना होगा कि आवेदन क्यों खारिज किया जा रहा है। पहला, कारण पूरा विस्तार में लिखा होना चाहिए। दूसरा, ये लिखित कारण की कॉपी रैयत यानी आवेदक को देनी होगी। तीसरा, ये कॉपी या तो आपके हाथ में दी जाएगी या फिर रजिस्टर्ड डाक से आपके घर भेजी जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको अंधेरे में नहीं रखा जाएगा, आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि आपके आवेदन में क्या कमी है, ताकि आप उस कमी को दूर कर सके और दोबारा आवेदन कर सके। और सुनिए, सरकार इस बार बहुत सख्त है। विभाग ने कहा है कि यह आदेश पहले भी दिया गया था, लेकिन सीओ साहब लोग इसका पालन नहीं कर रहे थे, पर अब इसका 100% पालन करना ही होगा। अगर कोई सीओ इस नियम को नहीं मानता है तो उसकी शिकायत विभाग तक पहुंचती है तो उन पर सीधी कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने यह भी कहा है कि आवेदन को खारिज करने का कारण ठोस होना चाहिए। कई बार देखा गया कि छोटी छोटी बातों पर, मामूली गलतियों पर आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाता था। जैसे कह दिया जाता था कि कागजात साफ नहीं है, लेकिन अब ये नहीं चलेगा। अब साफ बताना होगा कि कौन सा कागजात सही नहीं है और उससे क्या गलती है। बिना ठोस कारण के अगर आवेदन रिजेक्ट किया गया तो सीओ साहब पर विभागीय कार्रवाई हो सकती है। तो भाइयों, ये हम सबके लिए बहुत अच्छी और बड़ी खबर है। इससे सिस्टम में पारदर्शिता आएगी। जो आम आदमी, जो रैयत परेशान होता था, उसे बहुत बड़ी राहत मिलेगी। तो अब आप पूरी तरह सावधान रहिए। अगर अगली बार आपका या आपके किसी जानने वाले का दाखिल खारिज का आवेदन खारिज होता है तो आप सीओ ऑफिस से लिखित में कारण मांगने का पूरा हक रखते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि बिहार के हर नागरिक तक जरूरी जानकारी पहुंच जाए। हमारा बिहार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बड़ी खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद।